डॉक्टर साहब, एक छोटी सी शुरुआत और आज देश का एक इतना बड़ा मेडिकल ग्रुप आपने खड़ा किया, मेट्रो हॉस्पिटल्स की जो चेन है पूरी, और समाज के एक बड़े तबके को, एक वो तबका भी जो जो सक्षम नहीं था इतना महंगा इलाज कराने के लिए, उसे भी आपने सुविधाएं दी तमाम मुहैया कराई। तो आज आप क्या पाते हैं अपने आप को, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल शुरुआती दौर के और आज के डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल पद्म विभूषण? तो पहले भी शुरू से हमारे ये जो मिशन है वो ऐसे ही रहा, इवन ड्यूरिंग कॉलेज डेज के जो पेशेंट को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पेशेंट को जो आजकल कारपोरेट हॉस्पिटल्स कस्टमर मानते हैं वो एक बहुत गलत चीज़ है। पेशेंट को अगर आप रिश्तेदार मानकर चलोगे तो कभी गलती होती नहीं है। अगर गलती हो भी जाती है तो वो पेशेंट माफ़ कर देते हैं। तो हमने ये देखा है कि पिछले 20-25 साल की प्रैक्टिस में इसी कारण हमें कभी चिंता नहीं हुई कि कोई पेशेंट हम पर एक्शन करेगा या कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। तो अमेरिका में थे हम 8 साल, तो हमने कभी इंश्योरेंस तक भी नहीं ली थी। तो ये एक जो मिशन है, मिशन में दो चीज़ें हैं। एक, पेशेंट को अडॉप्ट करना, और जब आप अडॉप्ट करोगे तो आप सभी तरह से ठीक चलोगे। उनकी कॉस्ट भी कम होगी, आपको चिंता होगी कि ये बीमार हुए हैं और इनको खर्चा करना पड़ेगा, और हमें कोशिश करके इसके खर्चे को कम करना चाहिए। आज भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, मिनिस्टर लोग भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी लेवल के भी आते हैं, और रिक्शा पुलर भी आते हैं। हमारा जो उनके लिए ट्रीटमेंट या अटेंशन वो सभी के लिए एक है। हमारा जो जनरल वार्ड भी है उसमें भी हम सभी सुविधाएं देते हैं। तो इस तरह जो मैंने देखा है कि एक शांति मिलती है, और अपने आप जो प्रोग्रेस है वो होती जाती है। और जैसे जैसे आप तरक्की करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पेशेंट वो बढ़ती जाती है। पेशेंट्स की जो आपसे हमारे से उम्मीदें हैं वो भी बढ़ती हैं। वो दूर दूर से बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, और हमें उनकी उम्मीद पर पूरा उतरना होता है। डॉक्टर साहब, आपने इतना नाम कमाया, विदेश में थे आप, अमेरिका में रहे, यूरोप में भी आपका नाम था, अमेरिका में भी नाम था, काफ़ी मशहूर आप वहाँ हो गए थे। उसके बावजूद फिर भारत आने का फैसला कैसे किया? खैर, ये अगर मैं पूरा बताऊं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन संक्षेप में ये है कि जब हम हाई स्कूल में हम फर्स्ट आए थे, और वहाँ डीएवी कॉलेज जलंधर है जिन्होंने हमें अपने पास इनवाइट किया, तो उन्होंने सब कुछ हमें फ्री दिया, जिसमें ब्रेकफास्ट से लेकर रहने का, एजुकेशन, एवरीथिंग फ्री। ऑन द टॉप ऑफ दैट 65 रुपीज़ का वो स्कॉलरशिप देते थे उन दिनों में, और गवर्नमेंट हमें देती थी 75। तो कुल मिलाकर 140 के लगभग जो रुपीज़ पर मंथ हमें मिलते थे, और ख़र्चा बिल्कुल नहीं आता था। तो वो सारे के सारे हम घर भेज देते थे। और जो हमारे फादर जो कि बहुत हमारे लिए एक महान हस्ती थे, लेकिन वो जो उनका प्रोफेशन था दैट वाज टू रिपेयर द बाईसाइकिल्स। सो वट एवर ही यूज टू मेक, हम उससे ज़्यादा तो उनको घर भेज देते थे। और सेम थिंग वाज इन द मेडिकल कॉलेज। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जिस देश ने आपको एक डॉक्टर बनाया और आपको एक अर्न करने की चांस दिया, फैमिली को सपोर्ट किया, तो नेचुरली मैं अमेरिका में बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छी वहाँ ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा कभी ऐसा मन नहीं लगा कि मैं सारी उम्र वाइट लोगों की सेवा करूं, और देश ने आपको डॉक्टर बनाया वहाँ वापस जाऊं। और दूसरा कारण ये था कि जो मेरी स्पेशलिटी है इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, वो जब अर्ली 90s में मैं वापस आया
तो वो बड़ी प्रिमिटिव थी। मेरी स्पेशलिटी है जैसे बच्चों के छेद होते हैं बिना ऑपरेशन के बंद करना, या फिर आर्टरीज को खोलना, एंजियोप्लास्टी, ड्रिलिंग वगैरह, और उसके साथ साथ जो टाइट वाल्व उनको खोलना। तो काफ़ी जो नई चीज़ें हमें भारत में इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला और लोगों ने अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएशन जब होती है तो एनर्जी मिलती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक नई तकनीक की बात आपने की, आप ही ने उसको यहाँ हिंदुस्तान में लाने वाले आप पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ये सारी इतनी रेयर टेक्निक्स, जो कि बहुत कॉस्टली भी थी, विदेश जाकर के इलाज कराना इतना महंगा था, उसके बाद आप यहाँ आए। तो मेट्रो स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो कहाँ से आया? ये भी आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में इंचार्ज था कार्डियोलॉजी का, कोऑर्डिनेटर ऑफ कार्डियोलॉजी। तो हमारे एक टीचर जो हमें स्कूल टाइम में पढ़ाते थे वो वहाँ इलाज करवाने आए। तो उसके लिए मुझे कंसेशन चाहिए था। हमने जो प्रोफेशनल फ़ीस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता चार्ज करें, लेकिन वो कंसेशन के लिए मैंने इंचार्ज होते हुए भी मैं उनको कंसेशन दिला नहीं पाया। तो मेरे मन में यही था कि अगर मैंने इंडिया में रहना है जहाँ कमर्शियलाइजेशन इतनी हो, तो फिर तो अमेरिका ही बेटर था। तो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मेरे मन में था कि मैं एक इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपने पेशेंट्स को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के रेट्स पर ट्रीट कर पाऊँ। और हमने वो चीज़ पूरी की। धीरे धीरे हमने रेट्स को बढ़ाया, लेकिन जो नीडी लोग हैं उनके लिए अभी भी वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि इंडिया की मेंटेलिटी कुछ सभी जगह, इंडिया की नहीं, एक मेंटेलिटी ऐसी होती है अगर बहुत ही रेट आपके कम हो तो लोगों को क्वालिटी पर एक थोड़ा सा, हाँ, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए जो रेट्स हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हमने और हॉस्पिटल भी खोलेंगे या हम ग्रो करेंगे, क्योंकि हम प्लान कभी किसी चीज़ को करते नहीं। ये एवरीथिंग हैपेंड। अब ये हॉस्पिटल क्या था, हम किसी के घर जा रहे थे, रास्ते में हम भूल गए, नए थे नोएडा में, और रास्ते में ये एक कंडम जगह मिली हमें। तो जो उस समय जिस चौकीदार ने हमें ये जगह दिखाई वो आज हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इस तरह मतलब ये शुरुआत हुई, और आप लोगों की बेस्ट विशेस से बिना बात के हम प्रोग्रेस करते गए। नहीं, एक बड़ा ही अहम सवाल इस बीच है कि जालिंधर का वो पुरुषोत्तम लाल, जो जालिंधर के एक हाई स्कूल में पढ़ा, स्कॉलरशिप ली, जिसे स्कूल ने बुला के दाखिला दिया, और आज मेट्रो हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। तो यहाँ तक के सफ़र के बीच में जो परिवार का सपोर्ट था वो किस तरह से मिला? देखो, ऐसा है कि परिवार की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होती है। हमारी फैमिली की, ब्रदर्स की, सभी की बड़ी सपोर्ट रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि डेली लाइफ में अब तो अपने घर में वाइफ की, बच्चों की क्या सपोर्ट मिलती है। तो उसकी एग्जांपल यही है कि जिस दिन हमारी शादी हुई, हमने उस दिन भी 8 घंटे काम किया था, और जब 25 साल शादी को हुए तब भी पूरा दिन काम किया। तो मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूस सपोर्ट मिलती है। हमारे वाइफ हैं, शी एमए इकोनॉमिक्स MBA, तो वो उनका भी जो काफ़ी हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कई कारणों में वो काफ़ी सोशल सर्विस करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस जो सपोर्ट हैं वो तो घर से मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो काफ़ी फिक्स टाइम हो जाए, घर में ठीक टाइम जाओ। तो मेरी जो प्रायोरिटी है, हमारी फैमिली की जो प्रायोरिटी है, वो हमारे पेशेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अब नई योजनाएं क्या हैं भविष्य में, और क्या नई नई तकनीक आ रही हैं, और कार्डियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों का इजाद हुआ है, बहुत सारी और नई चीज़ें हैं। अब आपकी क्या नई प्रायोरिटीज़ हैं, नई योजनाएं क्या हैं? अभी जो हमारा विचार है, आयोटिक वाल्व होता है जिसको हम सर्जरी से ही बदलना पड़ता है। तो 2004 में हमने मेट्रो हॉस्पिटल में वर्ल्ड का पहला केस किया था, और आज कम से कम 10,000
केस हो चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड विद द सेम टेक्निक, सेम वेल। लेकिन जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो जब चीज़ एक मशहूर हो जाती है, उसकी कॉस्ट बहुत लगाते हैं, तो इंडिया के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो वो वेल्व का खर्चा 12 लाख बताते हैं, इसलिए हम इंडिया में उसको पॉपुलराइज नहीं कर पाए। तो हमारी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरह उस वेल्व को इंडिया में लाएं, सस्ते दामों में लगाएं, और उस तरह जो लोग सर्जरी के फिट नहीं हैं तो वहाँ वो भी हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसी तरह ये जो हमारा फील्ड है ये बड़ा ग्रोइंग फील्ड है, तो उसमें तरह तरह के ट्रीटमेंट निकलते जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान जा रहा है वो हम हार्ट प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट करें, अर्ली स्टेज पर हम उसको कैच करें। उसको नज़र में रखते हुए हमने कंसेप्ट शुरू किया था मेट्रो कॉरोनरी स्क्रीनिंग। बेसिकली ये आर्म से एंजियोग्राफी होती है, बहुत पतले से कैथेटर से 3 या 4 मिनट लगते हैं।